हेलो दोस्तों, स्टडी हार्ड माय यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, तो आज हम शुरुआत करते हैं दोस्तों अन्य धर्म। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बौद्ध धर्म, जैन धर्म बताए थे। इसमें अन्य धर्म से संबंधित प्रश्नों की बात करेंगे। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीर शैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? चार ऑप्शन दे रखे। पहला है बासवंडा, दूसरा सुंदरा, तीसरा समंदरा और चौथा है चिन्नम्मा। यह भी क्वेश्चन यूपीएससी ऑनलाइन परीक्षा 2021 में पूछा हुआ है, प्रथम पाली में। तो इसमें बताना कौन सा राइट आंसर होगा। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वासवड़ा। वासवड़ा 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीर शैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व बासवन्ना ने किया था। बासवन्ना वह कल्याणी के कलचुरी शासक विज्जुअल द्वितीय के मंत्री थे। वीर शैव संप्रदाय के अनुयायियों को लिंगायत या जंगम कहा जाता था। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति परंपरा किस श्रेणी को भगवान के एक अमूर्त रूप की पूजा के साथ वर्गीकृत किया गया है? भक्ति परंपरा की किस श्रेणी को भगवान के एक अमूर्त रूप की पूजा के साथ वर्गीकृत किया गया है? चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है सगुण, दूसरा निर्गुण, तीसरा मुर्शीद, चौथा जिम्मी। तो इनमें से बताना कौन सा राइट आंसर होगा। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्गुण। निर्गुण निर्गुण उपासना पद्धति में ईश्वर के निर्गुण रूप की उपासना की जाती है। निर्गुण भक्ति परंपरा में यह माना जाता है कि ईश्वर अनादि है, अनंत है। वह न जन्म लेता है न मरता है। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद भारत की स्थिति। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद भारत की स्थिति। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, भारत की प्राचीन राजधानी थी। भारत की प्राचीन राजधानी थी। चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला मदुरई, दूसरा पाटलिपुत्र, तीसरा मिथिला, चौथा है ऑप्शन है कन्नौज। तो इसमें से बताना कौन सा राइट आंसर होगा। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने प्रथम बृहद मगध साम्राज्य यानी राजधानी राजगृह की स्थापना की। बाद में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र समस्त उत्तरी भारत का केंद्र बन गया। आगे चलकर मौर्य के शासनकाल में भारत ने पहली बार राजनीतिक एकता प्राप्त की तथा इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र भारत की प्राचीनतम राजधानी मानी जाती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
मौर्यकाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका किसने लिखी थी? प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका किसने लिखी थी? चार ऑप्शन है। अबुल फजल, दूसरा है इब्न बतूता, तीसरा अबू रेहान अल बेरूनी, चौथा है मेगस्थनीज। तो इसमें बताना कौन सा राइट आंसर होगा। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेगस्थनीज। इंडिका पुस्तिका के लेखक है मेगस्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य था जो, वह सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निर्याकस, आनेसिकिटिस, एरिस्टोबुलस थे, जिनके विवरण हमें चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। इसके अतिरिक्त मेगस्थनीज द्वारा लिखित ग्रंथ से भी चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचना प्राप्त होती है। इन विदेशी लेखकों में मेगस्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक है इंडिका। मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया गया था? निम्न में से किसके द्वारा सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया गया था? चार ऑप्शन दे रखे। पहला पुष्पगुप्त, दूसरा रुद्रदामन, तीसरा विष्णुगुप्त, चौथा चंद्रगुप्त। तो इनमें से बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रुद्रदामन। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार रुद्रदामन ने करवाया था। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि रुद्रदामन ने गिरनार के निकट सुदर्शन झील की मरम्मत बिना बेगार लिए ही करवाई थी। यह झील मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर पुष्यगुप्त द्वारा बनवाई गई थी। इसका जीर्णोद्धार रुद्रदामन ने कराया था। इस झील का पता चलता है जूनागढ़ अभिलेख में। गुजरात का है ये अभिलेख, जूनागढ़। इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है बार बार। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रणाली के किस क्षेत्र का वर्णन करता है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रणाली के किस क्षेत्र का वर्णन करता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला अर्थशास्त्र, दूसरा प्रशासन, तीसरा विदेश नीति, चौथा वाणिज्य। तो इसमें से बताना कौन सा राइट आंसर होगा। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशासन। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रणाली के प्रशासन का वर्णन करता है। अर्थशास्त्र की रचना विष्णुगुप्त या चाणक्य या कौटिल्य द्वारा की गई थी। अर्थशास्त्र की रचना विष्णुगुप्त या चाणक्य या कौटिल्य, एक ही नाम है ये तीनों, के द्वारा की गई थी। इसमें यह शासन विधि पर आधारित पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला देवेंद्रनाथ टैगोर, दूसरा है अविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर, चौथा सुरेंद्रनाथ टैगोर। तो इनमें से बताना कौन सा राइट आंसर होगा। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देवेंद्रनाथ टैगोर। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी।
इस सभा का उद्देश्य धार्मिक विषयों पर चिंतन तथा उपनिषदों के सार का प्रसार करना था। इस सभा का उद्देश्य धार्मिक विषयों पर चिंतन तथा उपनिषदों के सार का प्रसार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 में बनकर तैयार हुआ था और यह 1988 में लागू हुआ था। तो इसमें राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, 1988। 1988 में लागू किया गया था, 1987 में बना था यह। सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 वर्ष 1988 में लागू हुआ था। सती प्रथा और उसके महिमा मंडल की अधिक प्रभावी रोकथाम और उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए यह अधिनियम निर्मित किया गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे? निम्नलिखित में से कौन भारत में अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है M.A. अंसारी, दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना, तीसरा सैयद अहमद खान, चौथा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें, सर सैयद अहमद खान थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है बार बार। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। 1875 में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? 1875 में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है बॉम्बे, दूसरा अलीगढ़, तीसरा है कलकत्ता, चौथा है दिल्ली। तो इनमें से बताना है दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलीगढ़ में। कहाँ पर स्थापित किया गया था? अलीगढ़ में। वर्ष 1875 में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान द्वारा की गई थी। इसका प्रारंभिक नाम मद्रासतुल उलूम मुसलमानन ए हिंद था, जिसे बाद में परिवर्तित करके मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कर दिया गया। प्रारंभिक में इसका नाम मद्रासतुल उलूम मुसलमानन ए हिंद था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।